नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। और अभी मैंने दोपहर में कपड़े धोए हैं क्योंकि थोड़े ज़्यादा थे, 2 दिन के हो गए थे। क्योंकि अभी बीच में एक आध दिन लेट हो गया था मुझे सुबह, तो इसलिए मैंने दोपहर में धोए। और लेट हो गया तो इसलिए मैं सुबह मतलब छत पे भी नहीं फैला रही हूँ, बालकनी में नहीं फैला रही हूँ। इधर फर्स्ट फ्लोर के बीच में जो स्पेस है उधर फैला रही हूँ। इधर भी मैंने रस्सी लगा रखी है। वैसे लोग तो है नहीं ज़्यादा, तो सब जगह रस्सियाँ टांग टांग के कपड़े फैलाने में काम आ जाता है। 2 दिन के कपड़े हो गए और हाथ से धोने वाले कपड़े जैसे ही हो जाते हैं मेरे। दोपहर का टाइम होता है, जैसे कई लोग सो जाते हैं, कई लोग टीवी देखते हैं, कई कुछ करते हैं। मेरा इन्हीं सब कामों में चला जाता है। वैसे ये कपड़े तो खैर सुबह के धुलते हैं, लेकिन उसके अलावा साफ़ सफाई या कुछ घर का ही काम हो जाता है, उस सब में चला जाता है। कपड़े ऑलमोस्ट मेरे सारे फैल चुके हैं। अब नीचे थोड़ा सा जो बिखर रखा है उसको मैं समेट लूँ। और मैंने लैपटॉप भी लगा रखा है, थोड़ा सा काम है मेरा लैपटॉप पे। कुछ फाइल्स वगैरह है अपडेट करनी है। यूट्यूब के अलावा भी थोड़ा बहुत मेरा दूसरा काम है, मतलब काम क्या है जो कर रही हूँ मैं भी, कोर्सेज़ वगैरह, उस सब से रिलेटेड कुछ रहता है। उस सब के लिए भी टाइम इसलिए नहीं मिल पाता, क्योंकि या तो व्लॉगिंग करती हूँ तो वो छूटता है, और वो करती हूँ तो व्लॉगिंग छूटता है, तो यही चलता रहता है। खैर ये तो एडजस्ट होता ही रहता है। और बीच में जब कहीं अटक जाती हूँ तो यश थोड़ी हेल्प कर देता है, मतलब अगर किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ों में अगर अटकती हूँ तो। और ये कॉफ़ी अभी यश मेरे लिए बना के लाया है, हम तीनों के लिए बनाया है, कमल जी के लिए भी बनाया है। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं। खाना एक्चुअली हम लोग जल्दी खा लेते हैं, तो कॉफ़ी पीने का टाइम तो भी हुआ नहीं है, लेकिन काम करते समय अगर कॉफ़ी मिल जाए तो काम करने का मज़ा ही आ जाता है। कंप्यूटर का काम मेरा उतना तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन बीच में अभी कमल जी इधर टी शर्ट ढूंढ रहे थे अपनी एक, तो ये उनकी टी शर्ट एक मिली। एक्चुअली श्रेया ने उनको दी थी, तो वो टी शर्ट ढूंढ रहे थे और कह रहे थे कि मेरे हाफ़ कपड़े निकाल दो, गर्मियाँ आ गई हैं। तो कुछ जो उनके थोड़े बहुत हाफ़ कपड़े थे वो रख रही हूँ, वो निकाल रही हूँ, और बाकी जो फुल वगैरह है वो मैंने ऊपर रख दिए। और इस टाइप की जो सूटकेस वगैरह पहले मिला करती थी शादी में, हर त्योहार में मिलता था दामाद को इसमें कपड़े और सारा सामान भर के, तो वही कमल जी के पास काफ़ी सारे हैं, हर साइज़ के हैं। शुरू में थोड़ा सा मोटा सूटकेस, फिर उसके बाद पतला, उसके बाद और पतला, ऐसे करते करते जितने साल शादी को हो जाते हैं उस हिसाब से होता है। तो ये हम लोगों को मतलब हमारे पास ये काफ़ी इस टाइप का आ गया। बाकी कमल जी और भी दूसरे सूटकेस वगैरह भी वो देख रहे हैं, ऊपर ही रखे हुए हैं। और इधर मैं कुछ कपड़े फोल्ड करने का काम कर रही हूँ। आज तो टाइम नहीं मिल पाएगा, मैं सोच रही थी आयरन करने का भी, लेकिन आयरन करने का टाइम नहीं मिलेगा। और ये 2 शर्ट और निकाली है, एक शॉर्ट कुर्ता और एक शर्ट निकाली है कमल जी ने, और एक नई टी शर्ट या कोई भी नई चीज़ देख के कमल जी ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे छोटे बच्चे खुश होते हैं। उनका बस चले तो डेली नए कपड़े पहने, पर मैं बस चलने नहीं देती हूँ। खैर
मैंने भी अपने कुछ कपड़े जो थे फुल बाजू के, हैवी हैवी तो नहीं, मतलब थोड़े विंटर टाइप के सूट जो थे वो रखे हैं डार्क कलर के, और कुछ लाइट कलर्स के मैंने निकाले हैं। जैसे कि आप लोग भी कहते हो ना कि मैं हमेशा फुल बाजू क्यों पहनती हूँ, तो एक तो मेरे जो ग्राउंड फ्लोर का है उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है तो उतनी गर्मी नहीं लगती है। दूसरा, एक आदत हो चुकी है मुझे कि पूरा फुल बाजू का पहनने का। स्लीवलेस भी है, लेकिन स्लीवलेस अभी मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता क्योंकि मैंने वेट काफ़ी पुट ऑन कर लिया है। जब वेट थोड़ा मेरा घटेगा तो फिर मैं स्लीवलेस भी पहनूंगी। वैसे रखा हुआ अभी मैंने निकाला है स्लीवलेस भी। और ये शीट्स वगैरह मैं फोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि रात में यहाँ पंखे में भी ठंड लगती है तो ओढ़ने के काम आता है। और दोपहर के टाइम में मैं जो मेरा ऊपर वाला फ्लोर है उन सब में साफ़ सफाई करती हूँ। मॉर्निंग आवर्स में नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में अगर मैं करती हूँ तो नहाने में लेट हो जाता है और सुबह के कामों में लेट हो जाता है, तो इसलिए दोपहर में करती हूँ। अब डेली नहीं करती हूँ, पहले मैं डेली करती थी लेकिन अब मैं डेली नहीं करती हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे तो रहना होता है तो उसमें ज़रूरी होता है, ऊपर इतना ज़रूरी नहीं होता। और बेडशीट आपको बाहर निकली हुई दिख रही होगी क्योंकि ये मैट्रेस जो है ये काफ़ी हैवी है। इसका रिव्यू भी मैंने किया था, तो इसको बार बार उसको बेडशीट को अंदर टक इन करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बाहर निकाल के रखा हुआ है। कोई इस पर यहाँ पे सोता तो है नहीं, कभी कभार किसी का मन कर गया तो आ गया, लेकिन मैं इस पर ऐसे ही बिछा के छोड़ देती हूँ। और ये साड़ियाँ भी आपको दिख रही होंगी, अभी मैंने निकाली है। और कुछ सूट तो निकाल के अभी मैं नीचे लेके गई हूँ, गर्मियों के टाइप के जो लाइट कलर्स के हैं। अब तो बाहर कहीं जाना नहीं है, जो भी पहनना है घर में ही पहनना है। घर में ही बाहर है, बाहर तो है ही नहीं। और ये जो वॉल आपको थोड़ी ख़राब दिख रही है, इस पर मैंने एक स्टिकर मंगाया था ऑनलाइन, वो लगा दिया था, जिसकी वजह से वो स्टिकर सही से लगा नहीं और मैंने उसको उखाड़ लिया तो दीवार ख़राब हो गई। और इस फ्लोर पे भी हमें पेंट कराना था, और दोनों फ्लोर पे ऊपर वाले पे, लेकिन उससे पहले ही ऐसा सब कुछ हो गया कि मौका ही नहीं मिला। अब तो पता नहीं पेंट कब कराएंगे, नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी तो पैसे फालतू वेस्ट करने भी बेकार है। और दूसरी बात, अभी किसी को घर में बुलाना भी सेफ़ नहीं है पेंट वगैरह करने के लिए। नहीं तो मैं इस फ्लोर पे भी सोच रही थी लाइट कलर करवाने का, क्योंकि ये ब्लू कलर काफ़ी डार्क लग रहा है। खैर अब तो ऐसे ही चलेगा, एटलीस्ट तब तक जब तक ये सब कुछ ना हटे। और ये मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंच गई हूँ, और सेकंड फ्लोर पे भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये जो कमरा कुंडी लगी हुई है तो इसमें मैट्रेस रखा हुआ है, तो उसमें ज़्यादा जगह नहीं है, तो वो कभी कभार करती हूँ क्योंकि पूरा बंद रहता है। और एक इधर वाला जो कमरा था वो, और ये हॉल, और इधर जो कमल जी का कुछ सामान पड़ा होता है वो सब है, जो उनका जो काम है कमल जी का, उनकी फैक्ट्री वगैरह का कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है वो रखा रहता है इधर, क्योंकि इस फ्लोर पे भी हम लोग रहते नहीं हैं। पहले मैंने कुछ टाइम के लिए रेंट पे दिया था इस फ्लोर को, लेकिन अब ऐसे ही है। और ये तीसरी मंजिल की बालकनी, यहीं पे मैं सुबह कपड़े फैलाती हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छी धूप आती है। फर्स्ट फ्लोर पे उतनी अच्छी तेज़ धूप नहीं आती जितनी यहाँ पे आती है। बस अब सीढ़ी वीढ़ी पोछा लगाना है, हालत ख़राब हो जाती है। ये साड़ियाँ मैंने निकाली हैं, ये कॉटन की साड़ी है, इसमें स्टार्च नहीं डला है तो इसमें स्टार्च डालूंगी। और ये साड़ी जो है ये बहुत पुरानी साड़ी है, इसमें अभी तक मैंने फॉल पूरा नहीं लगाया है, इसका ब्लाउज सिलवा रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि साड़ियाँ ऐसे यूज़ नहीं हो पाती तो इनको यूज़ करूँ। गर्मियाँ हैं तो कॉटन की साड़ी अभी चलेगी, और बाकी और कॉटन की साड़ी में भी फॉल वगैरह लगा के यूज़ करूँगी। अभी मैंने चेहरा पानी से धोया है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो जाती है, और हाथ से अगर लगाती तो पता नहीं क्या ही हो जाता। और ये साड़ियाँ मैंने निकाली हैं, एक साड़ी तो जॉर्जेट नहीं है, क्रेप वाली जो है ये तो बहुत पुरानी है, और इसको मैंने आधा फॉल लगाया था और तब से रखा ही हुआ है, पहनने का दिन नहीं बना। और ये कॉटन वाली साड़ी निकाली है, इसमें स्टार्च नहीं है तो इसमें स्टार्च डालूँगी।
और इसको पहनूंगी अब, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर मैंने कॉटन की रखी हुई है और अभी गर्मियाँ हैं तो अभी नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी। खैर ये पहले दोपहर में जैसे कि एक आध दिन छोड़ के ऐसे लगाती हूँ। पहले मैं सुबह सुबह लगाती थी, लेकिन सुबह सुबह लगाने से ये होता था कि सारी एनर्जी उसी में ख़त्म हो जाती थी और उसके बाद कोई दिमाग वाला काम करने का मन ही नहीं करता था। अगर कुछ पढ़ने बैठो तो दिमाग में नहीं घुसता था, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इसलिए मैं सुबह वही काम करती हूँ जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो और मतलब इस टाइप का काम। और दोपहर में करती हूँ ये काम जब ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि अगर पढ़ने पढ़ाने का काम या कुछ इस टाइप का काम जो मतलब जिसमें दिमाग ज़्यादा चाहिए होता है, वो अर्ली मॉर्निंग में करती हूँ मैं। तो चलिए अब मैं नीचे जा रही हूँ, थोड़ा सा नीचे भी देख लेती हूँ। ये 2 किलो टमाटर लिए थे, इसको नमक वाले पानी में धुलने के लिए रखा हुआ है। और इसके बाद मैं इधर पहुँच गई हूँ, तो टेबल वगैरह पोंछ रही हूँ। यश ने अभी थोड़ा सा इधर कुछ फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह का उसको शौक़ है, तो अभी तो स्कूल है नहीं, फ्री टाइम में फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करता रहता है, तो उसने बहुत सारा सामान इधर जमा कर लिया था। और ये मेरा यूट्यूब का सिल्वर बटन ही होता शायद उसका प्ले बटन का डब्बा है, इस पे रख के यश फ़ोटो खींचता है। और सिल्वर प्ले बटन तो हर्ष ने, मेरे भाई ने टांग रखा है ऊपर जो ऑफिस है छोटा सा। और खैर ये शायद, हाँ, ये 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पे मिलते हैं। मैं तो इसे भूल ही गई थी, इसको यश ही इस डब्बे को यूज़ करता है और उसको प्ले बटन तो टंगा हुआ है कहीं पे। तो मैं टेबल वो कर लेती हूँ। आज तो ज़्यादा कंप्यूटर का काम नहीं कर पाई, तो अब साइड करके रख देती हूँ, नहीं तो बीच में कोई टकरा के गिरता रहेगा। और यश ने जो कैमरा बैग वगैरह निकाला था वो हटा रही हूँ। और कमल जी कंप्यूटर कह रही हूँ, कमल जी फ़ोन पे न्यूज़ सुन रहे हैं। जब तक प्रॉपर तरीके से सब कुछ मार्केट ओपन नहीं होगा तब तक उनका तो यही रहेगा। एक्चुअली अभी मार्केट और शॉप्स या जो भी है ऑफिसेज़ वगैरह खुल तो रहे हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। एक दिन खुलते हैं, 2 दिन और बंद हो जाते हैं। और इधर मैं ऊपर से कुछ कपड़े लेके आई थी। कुछ कपड़े जो थे सूखे हुए कपड़े, उनको मैंने फ़ोल्ड करे थे, फिर से उनको सही से करना पड़ेगा। और यश के कपड़े मैं अलग करके दे देती हूँ उसको, वो अपना खुद अरेंज करके रखता है जैसे उसको रखना होता है। शुरू में मैं करती थी यश के, लेकिन अब वो खुद करता है, बड़ा हो गया। और मेरे कपड़े जो हैं वो जो रखने वाले थे वो तो मैं ऑलरेडी रख के आ चुकी हूँ। ये जो सूखे हुए कपड़े थे वो, और कुछ मैंने निकाले हैं गर्मियों वाले कपड़े, वो जिसमें से कि कुछ ऑल्टर करने हैं और कुछ कपड़े ऐसे ही हैं जो सही आते हैं, लेकिन मतलब गर्मियों टाइप के हैं तो अब निकाले हैं। मैं डेली यूज़ के जो कपड़े होते हैं उसको ये जो वार्डरोब है राइट हैंड साइड पे, उस पे रखती हूँ मैं और मेरे मतलब हस्बैंड का, कमल जी का। और यश का एक अलग रहता है। और ऊपर वाला जो वार्डरोब है वो भी मेरा है, उसमें सिर्फ मेरा है। और ट्रंक, दीवान, ये सब मेरा है कमल जी का उसमें रहता है। और जो सूटकेसेस उनको ससुराल में मिले थे वो, और ये सूट मैंने निकाले हैं। ये वाइट कलर का है। वाइट कलर का तो घर में पहनने में यही लगता रहता है कि तेल का दाग ना पड़ जाए। एप्रन मुझे उतना सही नहीं लगता यूज़ करना। और ये सूट जो है, ये सूट ये मैंने लिया था क्योंकि मैं बोर हो गई थी अपने जो ब्लू टाइप के सूट देख के, तो इसलिए मैंने ये लिया था। लेकिन इसको मैंने कभी ऑल्टर नहीं किया। ये पता नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ है। ये कौन से ब्रांड का, ये ग्लोबल देसी का अब याद आया मुझे, लेकिन इसको मैं ऑल्टर करूँगी। और ये कलरफुल सा है काफ़ी। अब ये नहीं पता अभी जचेगा कि नहीं जचेगा, पहन के देखूँगी, जचेगा ठीक है, नहीं जचेगा तो भी ठीक है। और ये गर्मियों के लिए मैंने निकाला है। इस सूट में मैंने एक वीडियो बनाई थी। और ये वाला, ये भी गर्मियों के लिए निकाला है। लेकिन बिना एप्रन के ये सब सूट पहन के काम करने से, लाइट कलर से, तेल हल्दी सबका दाग पड़ेगा, तो एप्रन फिर से बनाना पड़ेगा। क्योंकि एप्रन मैं कुछ टाइम के लिए रखती हूँ, फिर मुझे वो बोरिंग लगता है तो फिर मैं हटाती हूँ। और ये डार्क कलर का, लेकिन है ये कॉटन, तो इसको भी मैंने निकाला है। ये सूट तो शायद देखा होगा आप लोगों ने,
पिछली बार मैंने लिया था कमला नगर से, जब सिस्टर के साथ गई थी शॉपिंग पे। अगर आपने देखा हो पिछला ब्लॉग या याद हो आपको तो। वैसे लेडीज़ को याद रहती है सब चीज़ें। वैसे कपड़ों को कुछ कुछ टाइम बाद रिपीट करके पहनने से, रोटेट करके पहनने से ये फ़ायदा होता है कि सारे कपड़े यूज़ हो जाते हैं। और जो हम 2 ही 4 कपड़े नहीं घसीटते रहते हैं, अगर कपड़े होते हैं तो यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि कपड़े ऐसे तो होते नहीं कि थ्रू आउट लाइफ एक ही कपड़े चल जाए, उनका भी कुछ टाइम के बाद ख़राब होने का होता है। तो बेटर है कि रोटेट करके पहन लें। आजकल के टाइम में कपड़े लोगों के पास ज़्यादा होते हैं और ओकेज़न्स कम होते हैं। पहले होता था कि लोगों के पास कम कपड़े होते थे और ओकेज़न्स ज़्यादा होते थे, त्यौहार ज़्यादा मनाते थे। तो इसलिए आज मैं तो उसी टाइप के कपड़े रखती हूँ जो मैं घर में भी पहन सकूँ, बाहर भी पहन सकूँ। बहुत नॉर्मल सिंपल से कपड़े होते हैं, कोई तड़क भड़क नहीं होता। और ये कपड़े मैंने रख लिए हैं, जो बास्केट में जगह हो गई थी तो उनको मैंने भर लिया। और बास्केट में रखने से एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि अगर बिखरते भी हैं कपड़े तो एक में ही बिखरेंगे, मतलब एक लिमिटेड जगह रहेगी कि उतनी देर में दूर में बिखरेंगे, ज़्यादा नहीं फैलेंगे। नहीं तो अगर आप ऐसे रखेंगे और वो थोड़े से बिखर गए तो फिर तो मन नहीं करता कपड़े निकालने का। और ये दोनों मेरे विशुद्ध के जॉर्जेट के कुर्ते हैं। ये थोड़े से टाइट हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ जल्दी से वेट घटा के इनमें फिट आ जाऊँ। ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने किसी को नहीं दी अभी तक। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आपको वेट कम करना है। तो मेरे भी कुछ ऐसे कुर्ते हैं जो बहुत अच्छे नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए वेट घटाना चाहिए। वैसे वेट घटाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हर किसी का अपना अपना है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अगर जो कपड़े मैं पहनूँ वो मेरे ऊपर ठीक जचें। और अभी वाला तो खैर कुर्ता पूछो ही मत। वज़न मेरा इतना बढ़ गया है जो अजीब लग रहा है, लेकिन खैर यूज़ तो करना चाहिए, तो इसलिए घर में वो तो मैंने पहन लिया। खैर कपड़ों का तो इधर का हो गया काम। और साड़ी मैंने ऊपर ही छोड़ रखी है जिसमें स्टार्च डालना है, और फॉल लगाने वाला भी जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा तो उसमें लगा लूँगी। इसलिए मैं नीचे लेके नहीं आई, क्योंकि वो फिर नीचे लेके आती और इधर घूमता रहता। और जो बुक मैं पढ़ती हूँ तो उसको मैं इधर लगा देती हूँ। और इधर चार्जर, टैब वगैरह ये सब रखा हुआ है, तो उस सबको निकाल के सही से अरेंज कर रही हूँ। और बाकी बुक्स कुछ बेड के नीचे बास्केट में रखी है, कुछ ऊपर जो मेरी बुक शेल्फ है उसमें रखी हुई है। ये अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ मैं आयुर्वेद वाली। खैर सबको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। और यश यहाँ पे किचन में ये मूंगफली को रोस्ट कर रहा है, ड्राई रोस्ट कर रहा है। यश का अपना अलग चलता रहता है किचन का टाइम टू टाइम। और यश ये पकोड़े बना के लाया है आलू और प्याज के, और भी बना रहा है बहुत सारे। बस पकोड़े खाने के बाद रात के खाने की तैयारी शुरू होगी। रात होते ही मेरी आंखें एकदम हो जाती है नींद से, और 8:30 बजने वाले हैं। आज थोड़ा लेट हो गया, तो अभी हम लोग डिनर कर चुके हैं। मैं और कमल जी, यश तो पहले ही खा चुका होता है जो भी दिन का होता है। और बस अभी हम लोग छत पे वॉक करने जाएंगे। उसके बाद जो मेरा थोड़ा बहुत कल का आगे का क्या प्लान है वो प्लान करना होता है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो प्लानिंग पूरी ही होती है, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ मैक्सिमम चीज़ें मैं करने का। लेकिन जो छूट जाता है वो नेक्स्ट डे में कवर हो जाता है। कौन सा कि किसी को जवाब देना है। और बस यही था मेरा दोपहर से लेके शाम तक का। और दोपहर को मेरा वैसे अलग अलग होता आ गया यश। और वैसे दोपहर को मेरा अलग अलग होता है रूटीन। कभी ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कर ली, कभी कपड़े प्रेस कर लिए, कभी कुछ और कर लिया। घर में तो इतने काम होते हैं ना कि काम जब जो टाइम मिला उस हिसाब से मैं दोपहर को कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। और आने वाली वीडियोस में मैं सोच रही हूँ एक Q&A बनाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों को पका रही हूँ, अभी तक कोई Q&A नहीं किया। तो आप लोग अगर मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हो, वैसे तो ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा जो भी है, कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास हिडन सीक्रेट। लेकिन अगर आप मेरे बारे में कुछ और पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। और बस अब जा रही हूँ मैं छत पे वॉक करने। और आने वाले टाइम में मतलब कमिंग वीक्स में वेट लॉस से रिलेटेड वीडियोस भी आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से बोल रखा है। तो मैं मतलब उस सब चीज़ों को एक साथ वो नहीं कर पा रही थी कि किस तरीके से क्या, मतलब जैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है चीज़ें, लेकिन उनको सही से अरेंज करके, मतलब उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो उन सबको भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और उसी बहाने मेरा जो थोड़ा सा मैंने वेट, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही वेट पुट ऑन कर लिया, वो मेरा भी घट जाएगा। तो बस आज के लिए इतनी मैंने बहुत प्रवचन दे लिया। और हाँ, अगर आपको कुछ पूछना हो मेरे बारे में तो आप पूछ सकते हैं।
मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।